मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने गुलाब गुरु एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने सबसे पहले देखे सब्जेक्ट, उसके बाद हमने आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब बताया और उसमें एक एक करके वर्ड्स भी बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को समझ में आता होगा। यदि अगर किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जाकर आप कमेंट जरूर करें। और उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है 24 का 24 दिए थे, सभी का हिंदी भी बताए थे। आज मैं आप सभी को बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे किया जाता है, जिसमें आपको असेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये सभी टाइप पे आपको सेंटेंस बनाना हम सिखाएंगे। आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आपका ये शेयर, कमेंट और लाइक मुझे कॉन्फिडेंस देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगता होगा। यदि अगर किसी चीज पे बनाना हो, अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपका पूरा कोशिश करूंगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। थैंक यू सो मच। देर न करते हुए आज फिर से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने गुलाब गुरु एजुकेशन में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं और सबका हिंदी भी लिख दिए थे। 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसमें चलिए हम आपको और भी समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्राइमरी के भी बारे में बताए थे कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो आप लोग जान ले कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो है ये सब है। इसको आप लोग को नहीं पता रहा होगा कि ये जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोग टू बी। ये टू बी का ही सभी भाग है, जिसमें आपको आता है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बी। ये जो भाग है टू बी का है, मतलब टू बी मतलब होता है होना। आगे जो है आपका टू डू, तो ये डू है आपका, डज है, डिड है, डन है और डूइंग है। ये मेरा प्राइमरी एक्सुलरी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है। अगला जो आता है आपको टू हैव, तो जैसे कि हैव मतलब हैज हो गया और हैड और हैवी। इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है आपको इट्स फॉर्म द चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर्स एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये जितने भी है आपको सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होते हैं। जैसे जैसे मेरे फॉर्म्स आएंगे कि कैसे ये चेंज होते हैं, चलिए हम उस पर बात करते हैं। टू बी के बारे में जान लेते हैं कि टू बी क्या होता है। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए कि हम लोग इज का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इज का हो गया, एम का हो गया, आर का हो गया, वाच का, वर का प्रयोग कहाँ करते हैं। आज आपको हम एक एक करके आपको हम बताएंगे कि इज और एम और आर और बी का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे टू बी का भाग है। पहले हम कहते हैं कि ये इज है, इज और एम आर बी ये जो है प्रेजेंट कहलाता है, वर्ब का फर्स्ट रूप कहलाता है। कौन सा भाई? तो इज, एम, आर, बी। और इज को हम लोग V5 भी कह सकते हैं इसको। और उसके बाद आगे आता है आपको वाज, वर। इसको बोलते हैं हम लोग पास्ट फॉर्म्स, जो आपको वर्ब का दूसरा रूप है। अगला है फिर आपका बीन, जिसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब का तीसरा रूप है आपका, वर्ब का तीसरा रूप है। आगे जो हम आपको बताना चाहेंगे, ये वर्ब का तीसरा रूप हम बता चुके हैं। आगे जो है आपका बीइंग, तो बीइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसको हम लोग वर्ब का चौथा रूप कहते हैं, जिसमें आईएनजी लगता है। आगे है कि इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो जान लेते हैं कि इज का प्रयोग जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे हम लोग इज का प्रयोग। और हम आपको सब्जेक्ट समझा भी चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं। यदि अगर आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख लें और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करें। तो उसमें जो आता है सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको ही आता है, सी आता है, इट आता है, आपको दिस आता है, डैट आता है और वन नेम आते हैं। तो वन नेम के साथ जो है हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। इसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं।
इसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और आप लोगों के माइंड में ये भी आता होगा कि सर आपने कभी बताया है या पढ़ाया है कि टेंस जब भी हो प्रेजेंट टेंस में जो है एम इज आर का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उसका रूल अलग है। जब हम आपको जिस दिन टेंस पढ़ाएंगे उस दिन फिर इसको हम बताएंगे, बेहतरीन एकदम आसान भाषा में बताएंगे कि टेंस प्रेजेंट टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस कौन सा है, हम बताएंगे आप लोगों को। इसको प्रेजेंट टेंस ही कहते हैं। ये सब जो है आपको ये का प्रयोग जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे। ही सी इट दिस दैट और वन नेम के साथ किया जाता है, और ये इसका जो प्रयोग है वो हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे अगला आता है एम, जो बेचारा अकेला है, एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है और इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है, आई के साथ किया जाता है, जिसे हम लोग प्रेजेंट टेंस ही करते हैं। आगे जो हम आपको समझाएंगे ये जो है आपको हम यही समझाएं कि एम का प्रयोग जो है आई के साथ किया जाता है, जो प्रेजेंट टेंस में होता है। आगे जो है आर का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो हम आपको समझा भी चुके हैं कि कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। मेरा सब्जेक्ट पे भी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देखें, और पीछे भी हम समझा चुके हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो आता है आपको, और इसमें भी हम बता देते हैं फिर से कि आर का प्रयोग जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, किया जाता है। जैसे कौन कौन है प्लूरल सब्जेक्ट, फिर से हम बता रहे हैं आपको, यू, योर, दे, दिस, दोज, वी और टू नेम को हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट करते हैं, और इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। आगे आता है वाज, वाज का प्रयोग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट बता चुके हैं। और ये वाज का प्रयोग कब करेंगे, पास्ट टेंस में करेंगे। पास्ट टेंस के साथ, पास्ट टेंस के साथ जो है वाज का प्रयोग, ये जो है आपको पास्ट टेंस के साथ, पास्ट टेंस के साथ जो है किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। ये डबलिंग से लिखा गया है, पास्ट टेंस के साथ जो है वाज का प्रयोग करेंगे। इसको हम कटअप कर देते हैं, वाज का प्रयोग करेंगे। आगे आता है वर्ड, इसको जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसे वेयर पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसे वर्ड बोला जाता है, वर्ड, वेयर नहीं, वर्ड बोला जाता है, वर्ड। वेयर भी बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन आज से आप सीखिए इसको बोलते हैं वर्ड। वर्ड का प्रयोग जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। कब करेंगे, पास्ट टेंस में करेंगे। आगे आता है कि ये जितने भी हम आपको बताएं कि एम, इज, आर, वाज, वर्ब, हैव, हैज, ये सब जो भी हम बताएं आपको, ये जो है एज ए मेन वर्ब में भी काम करता है और एज ए एक्सुलरी वर्ब में भी काम करता है। तो आगे जो कहते हैं कि चलिए हम आगे आपको समझाते हैं कि ये जो है मेन वर्ब में कैसे काम करता है। कैसे हम जानेंगे कि मेरा मेन वर्ब है, कैसे जानेंगे कि मेरा एक्सुलरी वर्ब है। ऐसे समझिए, एक्सुलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो आपको हेल्पिंग वर्ब भी हम आपको समझा चुके हैं। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, मेन वर्ब को हम लोग, तो मेन वर्ब हो गया, और एक्सुलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। तो चलिए हम यूज नंबर 1 देखते हैं। कहते हैं कि इट कनेक्टेड लिंक्स द सब्जेक्ट टू इट्स कम्प्लीमेंट्स, यह सब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट से जोड़ता है। यह सब्जेक्ट को किससे जोड़ता है, कम्प्लीमेंट से जोड़ता है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। माई ब्रदर इज ए बिजनेसमैन, इज जो है मेरा यहाँ पे, इज मेरा हो गया मेन वर्ब, इज मेरा हो गया क्या, मेन वर्ब। और उसके बाद माई ब्रदर हो गया मेरा सब्जेक्ट, और बिजनेसमैन हो गया कम्प्लीमेंट। तो पता ये चला कि ये बिजनेस से जुड़ा, इसको हम बोलेंगे कम्प्लीमेंट। इसे हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। मेन वर्ब को हम लोग लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। आगे आता है इसका स्ट्रक्चर, हम लोग देखते हैं अगला नंबर पे। स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, वाज, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन। तो इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल से ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। ये मेरा ही कौन क्या हो गया, ये ही हो गया मेरा एस, एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। इच मेरा यहाँ पे जो है मेन वर्ब का काम किया, एमबी का। और बॉय तो मेरा जानबे करते हैं कि नाउन होता है। ये मेरा आर्टिकल है। आगे समझते हैं फिर से।
आगे जो समझते हैं कि सब्जेक्ट प्लस एम, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वाज वर्ब प्लस यहाँ पे हम लोग नॉट प्लस नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे ही इज नॉट इंटेलिजेंट। इसको हम यहाँ पे ना एडीजे भी लिख सकते हैं, एडीजे। तो यहाँ पे जो है इसका हिंदी हो जाएगा वह लड़का तेज नहीं है, यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। और इसे हम लोग असेटिव भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? असेटिव। असेटिव कहते हैं। जो असेटिव का मतलब होता है सकरा जा, इसे हम लोग असेटिव नहीं, इसे हम लोग नेगेटिव कहते हैं। असेटिव ये नहीं है आपका, क्योंकि इसमें नॉट लग गया है। असेटिव आपका यहाँ है, ये रहा आपका, यहाँ पे रहा आपका असेटिव, जो हम एग्जाम्पल से समझाए थे। ये है मेरा असेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं असेटिव। असेटिव मतलब सकारात्मक। सकारात्मक। और इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, क्योंकि नॉट पे हम ध्यान नहीं देते, सॉरी गलती हो गया था, चलिए फिर से बता देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में नेगेटिव। नेगेटिव इसका हिंदी होता है नकारात्मक। नकारात्मक। अगला स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। अगला स्ट्रक्चर कहता है आपको एम इज आर वाज वर प्लस एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, प्लस नाउन प्रोनाउन, ये प्लस एडजेक्टिव एडीजे प्लस वर्ब। इस पे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। और इसको जो है जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। एम आई रेडी। इसके लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में ये जो है आपको यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन है ये, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन। चलिए इस पे भी समझ लेते हैं, क्योंकि हम इस पे ही बता रहे थे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ही इज ही, यहाँ पे लिखेंगे इज ही रेडी। इसका ऊपर का जो हिंदी हो जाएगा कि क्या मैं तैयार हूँ, क्या वह तैयार है। तो इसको हम समझ लिए। इंट्रोगेटिव में ये यस नो क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं बच्चे को। मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। चलिए इसको फिलहाल तो यूज ही हम लोग समझते हैं।
अगला नंबर देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर में WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन प्लस M is R, M is R, was were प्लस ADJ कर दीजिए, नाउन कर दीजिए, प्रोनाउन कर दीजिए, वर्ब। इस पे भी हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। इसमें जो हम बता रहे थे कि मेन वर्ब का कौन कौन काम करता है, ये तो पहले नंबर पे ही है आपको। ये रेडी जो है मेरा एडजेक्टिव है, यहाँ पे भी ये मेरा ADJ है, क्या है ADJ है। और इंटेलिजेंट इसको हम नहीं समझा पाए थे, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, वह तेज नहीं है, तो ये भी मेरा एडजेक्टिव है। आगे जो है एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में का जैसे हम बोल रहे हैं, लिख देते हैं हु आर यू क्वेश्चन मार्क, तुम कौन हो। तो यहाँ पे जो है मेरा ये WH क्वेश्चन है, ये आर मेरा जो है मेन वर्ब का काम किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम मेन वर्ब नहीं कर सकते, क्यों कि ये मेरा ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसको हेल्प कर रहा है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ जो जहाँ नॉट लगा हुआ है वहाँ भी मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये हेल्प कर रहा है, इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अगला जो है आपको, इसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक। उसके बाद में WHAT, WHAT, व्हाट इज दिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को इज के बारे में बताया, उसके बाद एम है, आर है, वाज है, वर्ब है, मैं सबको एक एक करके मैं बताऊंगा। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एसेटिव के भी बारे में बता दिया जाए, क्योंकि एक दिन जो है हम आप लोगों को सेंटेंस पे भी वीडियो बनाएंगे। इस सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया, सेंटेंस कैसे करते हैं, तो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ उसमें क्या जो है आपको दिखा दिए हैं कि एसेटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है। जिसमें नॉट लगा हो उसे हम लोग नेगेटिव कहते हैं। यहाँ जो है शुरू में हम बताए हुए थे कि यहाँ पे जो है आपको एसेटिव है, ये वाला जो है ही जब ये एसेटिव है, जिसे सकारात्मक कहते हैं हिंदी में। आगे जो है आपका जिसमें नॉट लगा है ये मेरा नेगेटिव है। और ये जो है आपको एम आई रेडी, ये इंट्रोगेटिव में ये यस नो क्वेश्चन है, जिसका जवाब यस या नो में होता है। और इसमें जो है अगला नंबर जो कह रहा है आपको कि WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन उसे कहते हैं जो W या S से स्टार्ट हो, उसे हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये W से स्टार्ट है, ये W से स्टार्ट है। एक H वाला भी हम आप लोग को दे देते हैं, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतर से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का अगर आपको समझ में ना आया हो तो कृपया कमेंट में जवाब ज़रूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। हो सकता है कि आपके एक कमेंट के कारण और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचे, और शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।